बढ़ते हैं, आपको बताते हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी की आत्महत्या के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने जिस रजिस्टर्ड वसीयतनामे का जिक्र किया था उसमें उन्होंने महेंद्र बलवीर का अपना उत्तराधिकारी बनाने का जिक्र किया था। इतना ही नहीं, महेंद्र नरेंद्र गिरी ने एक नहीं बल्कि 3 बार वसीयत बनवाई थी। हर बार उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बदला था और पहली वसीयत 2010 में उन्होंने बनवाई थी जिसमें बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाया। उसके बाद 2011 में उन्होंने दूसरी वसीयत तैयार करवाई जिसमें अपने शिष्य स्वामी आनंद गिरी को उत्तराधिकारी बनाया। इसके बाद 2020 में एक और वसीयत तैयार करवाई गई जिसमें पहले की दोनों वसीयतों को रद्द करवाते हुए बलवीर गिरी को फिर से उत्तराधिकारी घोषित किया था। महेंद्र नरेंद्र गिरी के वकील श्री शंकर द्विवेदी ने बताया कि महेंद्र नरेंद्र गिरी ने 4 जून 2020 को पहले की दोनों वसीयतों को निरस्त करते हुए तीसरी वसीयत लिखवाई है जिसमें उन्होंने बलवीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी बनवाया। वकील श्री शंकर द्विवेदी ने बताया कि मठ के बायलॉज के मुताबिक वसीयत के अनुसार ही उत्तराधिकारी तय होता है। महेंद्र नरेंद्र गिरी को आखिरी वसीयत के मुताबिक बलवीर गिरी ही अगले महंत बनेंगे। साहब, जो वसीयत बनाई गई है आपके द्वारा, जो महंत जी ने बनवाई थी वसीयत, उसमें उत्तराधिकारी किसको बनाया गया है? देखिए, महंत जी ने अपने जीवन काल में 2 बार वसीयत लिखा जिसको कैंसिल किया। तीसरी वसीयत ये है 4 जून 2020 की जो अंतिम है, यही मान्य। इसमें बलवीर गिरी को ही मात्र अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से उनको अपनी वसीयत 3 बार बनानी पड़ी, जिसमें 2 बार उन्होंने बदला और आखिरी जो तीसरी वसीयत आप बोल रहे हैं उसमें बलवीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी? इसके पहले की जो 2 वसीयतें बनाई गई थी जिन्हें कैंसिल कर दी, उसमें किसको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया था? 7 जनवरी 2010 को जो वसीयत बनी थी उसमें बलवीर गिरी ही उत्तराधिकारी थे और वो मठ के लिए बढ़िया कार्य कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने 2010 से 11 के बीच में मठ के हित के कार्य करना में उदासीनता दिखाई तो उनको हटा करके महंत जी ने आनंद गिरी को बनाया। आनंद गिरी भी मठ के विरुद्ध कार्य करने लगे, उसके सनातन धर्म के खिलाफ जाने लगे, तो उन्होंने उठा करके 2020 में बलवीर गिरी को पुनः बना दिया। बलवीर गिरी इस बीच में अपने व्यवहार और कार्यकुशलता में सुधार लाया, उसको उन्होंने देखते हुए फिर 2020 में बना दिया। ये कब कब तीनों वसीयतें की गई थी? और जब एक बार बलवीर गिरी को किसी कारण से हटा दिया गया था, वही कारण फिर आनंद गिरी के लिए भी आया, तो ये तीनों वसीयतें किस किस तारीख को बनाई गई थी और आखिरी वसीयत जो बनी थी वो कब बनी थी? पहली वसीयत 7 जनवरी 2010 को बनी थी बलवीर गिरी के लिए। बताया मैंने कि रीजन वही, उनका ध्यान मठ के कार्यों और उनके प्रबंधन में न होने पर हटाया। अगस्त 2011 को दूसरी वसीयत बनी जो इसमें उत्तराधिकारी आनंद गिरी जी हुए, लेकिन आनंद गिरी जी स्वच्छंद हो गए, उन्होंने मठ के विरुद्ध कार्य करने लगे और अंत में खुद ही को अपना महंत मान करके संपत्ति का भी विवाद करने लगे। इसलिए उनको हटा करके 4 जून 2020 को महंत नरेंद्र गिरी ने अपने गवाहों के समक्ष जो है अब तीसरी वसीयत की और उसमें बलवीर गिरी को बनाया, अपने समस्त चल अचल संपत्ति का मालिक बनाया। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज।